आप सबको समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस बात की जानकारी मिली होगी। हमारा भारत दुनिया में केवल वेपन्स, एमिनिशंस, प्लेटफॉर्म्स, इनके मामले में केवल एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में ही न पहचाना जाए, बल्कि भारत एक एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में इस इंटरनेशनल कम्युनिटी में इमर्ज करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 209 ऐसे पॉजिटिव आइटम्स की एक लिस्ट तैयार की है और तय किया है। कुछ आइटम्स 2021 तक, कुछ आइटम्स 2022 तक, कुछ 23 तक, कुछ 24 तक, यानी हम उसके बाद ये 209 आइटम्स जिनकी पॉजिटिव लिस्ट तैयार की है, हम किसी भी सूरत में दुनिया के किसी दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये हम लोगों का फैसला है, क्योंकि जब तक डिटर्मिनेशन न हो, जब तक कन्विक्शन न हो, तब तक किसी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए यह करना आवश्यक था। और यह घोषणा जो हम लोगों ने की है, उसके परिणाम स्वरूप डोमेस्टिक जो हमारे वेंडर्स हैं, उनके अंदर भी एक श्योरिटी आई है। और एक और कदम उठाया हम लोगों ने। 41 जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, उनके कार्बोनाइजेशन का फैसला हम लोगों ने किया है, ताकि वो अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें, वह मोर इफिशिएंट बन सके। यही उद्देश्य था। और मुझे यहां कहते हुए खुशी है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में काम करने वाले हमारे कर्मचारियों की भी कितनी प्रतिबद्धता, यानी किस हद तक का कमिटमेंट है कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की इंडस्ट्री का कार्बोनाइजेशन करने का फैसला कर लिया हम लोगों ने। और हमारे ओएफपी के कर्मचारियों ने कोई आंदोलन नहीं किया। लोग कहते थे बड़ा आंदोलन हो, बहुत चैलेंजेस सामने आएंगे, लेकिन हमारे कर्मचारियों ने होने नहीं दिया। मैं यहां पर अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के भी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं। सरकार का एक ये भी फैसला है जिसकी आपकी को इस बात की जानकारी होगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% ऑटोमेटिक रूप से होगा और 100% गवर्नमेंट रूप से होगा। यह भी हमारी सरकार का फैसला है। स्वाभाविक रूप से यह फैसला जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वह आकर्षित करेगा। जो सरकार ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट है, इसलिए बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा, वह डिफेंस इंडस्ट्री का बैकबोन है, वह है डीआरडीओ। डीआरडीओ जिसके कि यहां पर सेक्रेटरी डॉक्टर सतीश रेड्डी बैठे हुए हैं, और डीआरडीओ के द्वारा टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर करना, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज की अहमियत कितनी बढ़ती जा रही है, यह आप सबको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि यह प्राइमरी नेसेसिटी है किसी भी इंडस्ट्री की, प्राथमिक आवश्यकता है किसी इंडस्ट्री की, और इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का काम डीआरडीओ ने किया है। और आप इस सच्चाई को भी जानते होंगे, दुनिया में उन्हीं देशों का प्रभुत्व है जो टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हैं अथवा जिनका टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रभुत्व है, उन्हीं का बोलबाला है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ही आउटडेटेड हो जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में वर्चस्व बनाए रखने के लिए भी बहुत खर्च करना पड़ता है। यह बहुत एक्सपेंसिव काम हो गया है। और मुझे बताया गया है कि इंडस्ट्री अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कई बार तो 80% 90% खर्च कर देती है, और प्रोडक्ट्स की कास्ट बामुश्किल 10 to 20% होती है। ऐसे में नई इंडस्ट्री के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना यह बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इस काम को हमारा डीआरडीओ तो कर ही रहा है, और इस देश की अब कुछ इंडस्ट्रीज भी इस काम को करने लगी है। ऐसे में सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना सचमुच एक बड़ी बात है, और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए इनक्यूबेटर की भूमिका निभाते हुए डीआरडीओ ने निःशुल्क बिना पैसे के टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया है। निःशुल्क टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, टेस्टिंग फैसिलिटेशन का एक्सेस तथा 450 से अधिक पेटेंट्स का फ्री एक्सेस ये प्रदान किया है।